नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल राजधानी फ्री शिक्षा में। तो चलते हैं, साइंस का लेक्चर आपका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से आपको बताए थे हम प्रकाश के परावर्तन, उसके आगे हम चलते हैं आपको। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। किसके बारे में? मिरर। और मिरर मतलब होता है दर्पण। क्या होता है? मिरर मतलब होता है दर्पण। मिरर मतलब क्या होता है दोस्त? दर्पण होता है। दर्पण आपको पता है दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण का मतलब होता है आईना, जिसमें आप शक्ल देखते हैं। डेली पढ़ने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं? शक्ल देख के आते हैं। किसमें? आईना में ही देख के आते हैं। उसी को बोलते हैं हम दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। अगर दर्पण की परिभाषा जानने का बात करेंगे हम, दर्पण का परिभाषा, तो दर्पण का परिभाषा क्या हो सकता है? दर्पण क्या हो, आप देखते हैं दर्पण में, ठीक है, तो क्या रहता है उसमें? एक भाग कलाई किया हुआ रहता है और एक भाग क्या रहता है? पूरा चिकना रहता है कि नहीं रहता है? तो हम दर्पण की अगर परिभाषा जानने का बात करेंगे, दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, तो भी हम समझ लेंगे दर्पण। दर्पण दर्पण क्या है तो हम समझेंगे वैसा वस्तु जिसका एक भाग कलाई किया हो, एक भाग कलाई किया हो और दूसरा भाग चमकदार हो। क्या हो? चमकदार हो, तो वैसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलेंगे वैसा वस्तु जिसका एक भाग या एक पृष्ठ, एक भाग कलाई किया हुआ हो। कलाई मतलब रंगा हुआ हो। कलाई किया हुआ हो और दूसरा भाग चमकदार हो। उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। आपको समझ में आया है? आप देखते हैं जब आईना में, जब देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, ठीक है, अपना शक्ल को देखते हैं, तो एक भाग क्या रहता है? पूरा चिकना रहता है, जिससे क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन अच्छा से होता है। कलाई किया हुआ रहता है हमारा एक भाग, और एक भाग जो होता है क्या होता है? चमकदार होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अगर मैं बात करूं दर्पण के प्रकार, मिरर के प्रकार, ठीक है, तो दर्पण के प्रकार हम समझेंगे हम यहां पर। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार की बात करें हम, तो दर्पण के प्रकार जो है हमारा होता है, दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं? अगर आपसे पूछे कोई कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण हमारा 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होते हैं, ये होते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा जो हमारा होता है, ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और तीसरा जो होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, समतल दर्पण को प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम कॉनकैव बोलते हैं। कॉनकैव मिरर। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकैव मिरर। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। घर में जो देखते हैं क्या होता है? प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन होता है। वही हमारा समतल दर्पण होता है। अगर मैं इन दोनों का बात करूं, अगर आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे दर्पण जो है हमारा 3 प्रकार के है। कितना प्रकार के है? 3 प्रकार के है। ये हमारा जो है कितना प्रकार के है? 3 प्रकार के है। अगर आपसे पूछे गोलीय दर्पण कितना प्रकार के है, तो 2 प्रकार के है। देखो, ये दोनों जो हमारा है, जो गोलीय दर्पण है, क्या है? गोलीय दर्पण है। इन दोनों जो है हमारा गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण। अगर आपसे पूछे हम कि दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो यही हमारा 2 प्रकार के हैं। एक कौन सी है? अवतल दर्पण है, एक क्या है?
उत्तल दर्पण है, जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं और इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं इसको गोलीय दर्पण? क्योंकि ये शीशा के खोखला गोला से बना है। देखिएगा, शीशा के खोखला गोला से बना है। ये हमारा शीशा का क्या है? खोखला गोला है। इसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, काट देते हैं, तो ये हमारा बन के यहां से निकल के आता है। ये देखिएगा, ये निकल के आता है इस प्रकार, और एक निकल के आता है हमारा इस प्रकार। कटेगा तो इसी प्रकार निकलेगा। देखिए, यहां से अगर कटे हमारा कटेगा तो इस प्रकार निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो हम बोले ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है? तो अभी हम इसको दर्पण नहीं कहेंगे जब तक कि इसमें कलई नहीं करेंगे। एक भाग को कलई करेंगे तभी हम बोलेंगे, उसमें एक भाग को रंग देंगे तभी हम बोल सकते हैं वो कौन दर्पण है। डिपेंड करता है अभी हम किस ओर रंगेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा दर्पण बनेगा। ठीक है, अभी हम इसको नहीं बोल सकते हैं दर्पण। ठीक है, अब इसको हम अगर इस वाले भाग को हम कलाई कर देते हैं। कलाई का मतलब होता है रंगना। क्या होता है? रंग देते हैं। अगर हम इस वाले भाग को रंग देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। बताइए, अब इसमें परावर्तक सतह कौन सा है? अब अगर आपसे पूछे इस दर्पण में परावर्तक सतह कौन सा है? परावर्तक सतह उसको बोलते हैं जिस तरफ हम अपना सकल सूरत देखते हैं। क्या देखते हैं? सकल सूरत। तो आप बताइए, अपना सकल को इधर देखते हैं कि इधर देखते हैं? जिधर रंगल नहीं रहता उधर नहीं देखते हैं जी आप डेली। अब इधर तो रंगा हुआ, इधर देखेंगे तो नहीं, इधर देखेंगे। अब बताइए इसका परावर्तक सतह कैसा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहां पर क्या है? यहां पर उठा हुआ है। क्या है? उठा हुआ है। देखिए, परावर्तक सतह, ये हमारा परावर्तक सतह हो गया। क्या हो गया? परावर्तक सतह। मतलब ये हमारा परावर्तक सतह हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब देखने वाला सतह क्या हो? उठा हुआ हो, उसे हम कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। मत देखिएगा, इधर में देखिएगा आप, इधर परावर्तक सतह, देखने वाला सतह क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ऊ से उत्तल और ऊ से उठल। याद रहेगा, ऊ से उत्तल, ऊ से उठल, ऊ से उत्तल और ऊ से उठल, मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, वैसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर इसमें बात की जाएगी कौन सा दर्पण, तो अभी नहीं बता सकते हैं। अगर हम इस वाले को बाहर रंग देंगे, क्या रंग देंगे? बाहर रंग देंगे, तो हम कहेंगे अब हमारा जो है अवतल दर्पण हो गया। ये कैसा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा जो इस तरफ रंग दिए, मतलब इसमें किधर रंगे? बताइए, बाहर साइड रंगे, तो इसका अंदर का सतह कैसा है? परावर्तक सतह कैसा है? ये परावर्तक सतह, देखने वाला सतह कौन है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब देखने वाला सतह। अगर हम यहां पर, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। क्या हो गया? यहां पर देखेंगे तो ये हो गया परावर्तक सतह। इसमें था परावर्तक सतह उभरा हुआ, इसमें परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ। तो बोलेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। क्या हो? धंसा हुआ हो। क्या हो? धंसा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब बताइए एक बात, सपोज कीजिएगा, इधर के देखिए, आप अपना शकल किधर देखिएगा? इधर देखिएगा। बताइए, इधर मान ले जाए, इधर देखेंगे, इधर छोटुआ को खड़ा कर देंगे। क्या करें? छोटुआ को खड़ा कर देंगे, इधर देखेगा? ये नहीं देखेगा। इसको अगर खड़ा करना है तो हमारा देखेगा किधर? यहाँ पर अगर खड़ा करेंगे छोटुआ को, तो इधर देखेगा शकल। देखेगा कि नहीं देखेगा? तो इसमें हमारा देखेगा शकल। इधर में हम छोटिया खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? छोटिया को देखिए, जुल्फों वाली छोटिया बना दिए। ठीक है, ये शकल बेचारी देखेगी अपना थथुनमा को किधर? इस साइड देखेगी, ना कि इधर देखेगी। ठीक है, इधर देखेगी बेचारी, इतना सुथर है। ठीक नहीं देख रहे हैं आप? चलिए, तो आगे चलें। इस वाले को गोलीय दर्पण को हम अभी ढंग से पढ़ेंगे। इन्हीं दोनों के बारे में अभी इसमें हम डिटेल्स पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। अभी जो हम बताने वाले हैं, अभी आपको
समतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं। समतल दर्पण हम जो घर में शकल देखते हैं वो हमारा होता है समतल दर्पण, ठीक है। जो घर में डेली देख के आते हैं अपना शकल, वो होता है हमारा समतल दर्पण। ये समतल दर्पण देखिएगा इस प्रकार होता है, ठीक है। ये समतल होगा, प्लेन होगा, क्या होगा, प्लेन होगा। क्या होगा, प्लेन। इसमें अभी कौन दर्पण है, अभी कौन दर्पण नहीं है। जब तक इसमें कलाई नहीं करेंगे हमारा अभी दर्पण नहीं होगा। अब जब कलाई कर दिए, रंग दिए हम, तब बन गया ये दर्पण समतल दर्पण। कैसा दर्पण, समतल दर्पण। अब बताइए समतल दर्पण है ये, क्या कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। देखिएगा समतल दर्पण जो है हमारा यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब इस समतल दर्पण में एक बात जानिए, ये जो रंगा हुआ भाग है, ये जो रंगा हुआ दिख रहा है आपको, बताइए रंगा हुआ भाग जो है किससे रंगा होता है। हाँ, आपको प्रकाश के परिवर्तन में पहला वीडियो में बताए थे, क्या जो रंगा हुआ रहता है कौन, क्या चीज से रंगा हुआ रहता है, सिल्वर नाइट्रेट। कौन चीज से रंगा रहता है, सिल्वर नाइट्रेट से बताए थे आपको। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बताए थे हम प्रकाश के परिवर्तन में पहला वीडियो में बनाए थे, आपको बताए थे। या जो रंगा हुआ भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अब बात आता है कि AgNO3 से ही क्यों रंगते हैं हम, क्यों इसलिए रंगते हैं क्योंकि इससे, इसके रंगने के बाद हमारा जो प्रकाश के परिवर्तन होता है बहुत अच्छा से होता है, बढ़िया से होता है। इसलिए हम AgNO3 से क्या करते हैं, कलर किए होते हैं, ठीक है। तो दर्पण में देखिए एक साइड रंगा हुआ रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब हम जो देखने वाले हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटुकवा। क्या होता है, आप जब देखते हैं उसमें फोटो बनता है, ठीक है, उसी फोटो का बनना, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना समझेंगे हम, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है समझिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो यहां से हम क्या अब समझेंगे, यहां से देखिएगा, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यहां पर समझिएगा मुख अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं, मुख अक्ष। अब बात आता है कि मुख अक्ष किसे कहते हैं, तो आपको इसके आगे हम मुख अक्ष भी बहुत अच्छा समझाएंगे, लेकिन अभी समझा देंगे, ठीक है। मुख अक्ष क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु बोले तो बीचों बीच, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को कहते हैं मुख अक्ष। अगर आपसे कोई पूछे कि मुख अक्ष किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष, ठीक है। अब हम ले लिए क्या, मुख अक्ष। क्या ले लिए, मुख अक्ष। अब इस पर देखेंगे फोटुकवा कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। अब समझिएगा, तो हम ले लिए एक हमारा क्या है, चलिए अब यहां से हम आपको एक मुख अक्ष ले लिए। क्या ले लिए, मुख अक्ष। अब यहां से देखेंगे हम मुख अक्ष लेने के बाद अब यहां पर कोई भी वस्तु को रख देंगे। क्या रख देंगे, हम यहां पर वस्तु को रख देंगे। मान लिया जाए ए है, ए भी एक वस्तु है, ठीक है। ए बी, इसका नाम वस्तु को क्या देते हैं, ए बी। अब मुख अक्ष पर कहीं रख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि फोटो बनाना है हमको, प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, प्रतिबिंब। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब। अब यहाँ पर रख दिए अगर हम, तो यहाँ से हम बताएं तो कोई भी वस्तु से हमारा जो है किरण, बहुत सारा किरण निकलता है। एक किरण थोड़ी निकलता है, बहुत सारा किरण निकलता है। सूर्य से ही निकल रहा था एक किरण निकल रहा है, नहीं, बहुत सारा किरण निकल रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा वस्तु को हम यहाँ पर मुख अक्ष पर रखें हम, ठीक है। अब मुख अक्ष पर रखेंगे मेरे मित्र, क्या होगा, यहाँ से किरण गुजरेगा, यहाँ से किरण ऐसे गुजरेगा, यानी अब बताइए, हम आपको बताए थे ये जो किरण जा रहा है कितना डिग्री पर गया है, तब कहिएगा कि 90 डिग्री पर गया है। 90 डिग्री क्या होता है, एक खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा, 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री। देखो यहाँ पर जो किरण गया है कितना डिग्री पर गया है, 90 डिग्री। अब बताएं थे आपको प्रकाश के परिवर्तन में जब 90 डिग्री पर जाता है तो 90 डिग्री पर पुनः वापस चला आता है कि ना आता है। जब ऐसा ही जाएगा 90 डिग्री पर तो पुनः वापस कुछ हो जाएगा, घूर जाएगा। ऐसे इधर से जा रहा है किरण, इधर से जब इधर पर टकराएगा प्रकाश के, जैसा ही इस पर समतल दर्पण में पड़ेगा फिर पुनः ये ऐसे घूर जाएगा। घूरेगा कि नहीं घूरेगा, हम बताएं ना, जितना डिग्री पर फेंकते हैं उतना डिग्री पर वापस घूरता है, जितना डिग्री पर फेंकेंगे उतना डिग्री पर वापस। अगर सीधा मारेंगे तो सीधा, यहाँ पर देखिए सीधा जा रहा था प्रकाश की किरण, इसलिए सीधा वापस क्या हो रहा था, लौट रहा था कि नहीं। अब एक बात बताओ, अगर हम देख रहे हैं तो यहां से इधर जा रहा था, अब वापस लौट रहा है इधर किरण, क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पर एक छोटिया को खड़ा कर देते हैं, जुल्फों वाली छोटिया को, ठीक है, इसकी लंबी लंबी बालें है, क्या है। अब बेचारी देखे, यहां से खड़ा करते हैं, रुको, यहां खड़ा करते हैं बउआ को, दांत दे दिए, दांत भी सड़ल है इसको, ठीक है,
चलिए ये जुल्फों वाली बउआ बना दी है यहाँ पर। अभी बेचारी बबनी जो है ये देखेगी इधर से, इसको क्या समझ में आएगा, कहेगा किरण जो है हमारा इधर से जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है बउआ, हकीकत तो किरण इधर से जा रहा था, लेकिन पगलैया को इसको क्या पता आएगा कि इधर से जा रहा है किरण, नहीं जाना रहा है। देखो तो आया कि नहीं आएगा, इस पगली को क्या समझ में आया कि किरण जो जा रहा है इधर जा रहा है, यस या नो बताइएगा, समझ में आया कि नहीं बात को। देखिएगा इस लड़की को अगर देखेगा इसको तो कहेगा किरण इधर से जा रहा है, लेकिन ऐसा है क्या, किरण आ रहा था ऐसे ऐसे वापस घूर गया है, लेकिन इधर से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। लेकिन बेचारी ये भोली भाली लड़की जो है कल्पना कर सकती है कि किरण जो है हमारा इधर से जा रहा है, कल्पना करेगा तो डॉट डॉट से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, डॉट डॉट से। इसको समझ में क्या आ रहा है कि किरण जो है इधर से जा रहा है कि नहीं। चलिएगा अब हम बताते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बताए थे हम, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है, अधिक से अधिक कितनों किरण लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें, कितने किरण, 2 किरण, कम से कम 2 किरण, तो हमें एक और किरण लेने की आवश्यकता है यहाँ पर प्रतिबिंब, तभी हम बनाएंगे। अब हम यहाँ से लिए एक किरण ऐसे लेंगे, ठीक है, इस तरफ लेंगे। अब बताते हैं जब इस तरह से लेंगे इतना डिग्री पर गया है तो वापस इतना ही डिग्री पर घूमेगा, यस या नो, बताए थे आपको फर्स्ट वीडियो में, याद कीजिए, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर क्या हो जाएगा, घूर जाएगा। अगर यहाँ से हम ऐसे कलम को ऐसे फेंकेंगे तो वो इतना डिग्री पर घूरेगा ऐसे, यस या नो। अगर हम मान लिया ऐसे बिकेंगे कलम फुटबॉल को तो ऐसा ही पुनः आएगा, अगर हम ऐसे बिकते हैं तो जितना डिग्री पर बिकेंगे उतना डिग्री पर उधर जाएगा, यस या नो, यस। चलिएगा अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, यहाँ से जैसा ही गया उतना डिग्री पर वापस क्या हो जाएगा, चल आएगा, ये किरण ऐसे गया था ऐसे चलाएगा, यस या नो, यस। देखिएगा अब बताओ ये बबनी के यहाँ से क्या समझ में आएगा, ये जो किरण जा रहा है बिल्कुल इस तरफ जा रहा है कि नहीं, देखिएगा इसको समझ में आएगा क्या, हकीकत नहीं जा रहा है, हम समझ रहे हैं बातों को आपका, ठीक है, लेकिन इस बबनी को बेचारी को क्या समझ में आएगा कि किरण जो है हमारा ऐसे जा रहा है, यस या नो, यस। हम बताते हैं जहां पर दोनों किरणें मिलेगा, जहां पर मिलन होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर मिलनमा होगा वहीं पर प्रतिबिंबा बनेगा। बाबू रे यहाँ पर हमारा हकीकत में कहीं पर भी मिल रहा था नहीं, दोनों किरण कहां पर मिला, यहां पर मिला, लेकिन कल्पना होके मिला, क्या होके मिला, कल्पना कर सकते हैं, हकीकत में नहीं मिला, हकीकत में नहीं मिला। इसलिए बोलेंगे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहां पर बउआ रे यहां से क्या हो गया, ये जो ए डैश था, ये ए था, ये बी था, तो जो प्रतिबिंब बना इसको नाम थे ए और इसको बी, बउआ क्या दे दें, बी, क्या देंगे, बी। आया बात समझ में, तो यहाँ पर हमारा जहाँ पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, हकीकत में नहीं मिला। ये बेचारी को क्या लगा कि किरण से इधर से जा रहा है, आई किरण इधर से जा रहा है, तो हमको क्या समझ में आया कि आप वास्तविक में मिला नहीं, लेकिन कल्पना तो हम कर सकते हैं यहाँ पर दोनों मिला है, नहीं मिला। देखिएगा जरा सा ध्यान से आप लोग, मिला कि नहीं मिला, यहाँ पर मिला तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। देखिए समतल दर्पण में जैसा यहाँ पर वस्तु रखें ऐसे सीधा बना है, बना कि नहीं बना है। अब जो देखने वाले हैं हम, अब जो देखने वाले हैं समतल दर्पण में, समतल दर्पण के विशेषता, समतल दर्पण के विशेषता समझेंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, समतल इसका फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी कितना होता है, फोकस बिंदु क्या है, ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम विशेषता समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है हमारा कि समतल दर्पण के विशेषता को बताएं, समतल दर्पण की विशेषता क्या है, ठीक है। हम समझ गए प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहाँ पर समझ गए। अब हम आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण के विशेषता, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लीजिए, कमाल की ट्रिक है, अब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है। आप देखना है समतल दर्पण में, समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता मतलब जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना समझे थे हम, कैसे कैसे बना था, उसके बारे में अब विशेषता पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव आया क्या कि बोलेगा कि समतल दर्पण के विशेषता को लिखिए, क्या लिखिए, लिखिए, या समतल दर्पण की विशेषता को लिख देंगे, ठीक है। इसका फिगर पा देंगे, समतल दर्पण के बनना प्रतिबिंब, ये हमारा विशेषता हो जाएगा, ठीक है। विशेषता देखिए क्या है हमारा, समझिएगा पहले। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा एकदम यहाँ से, ठीक है। आपका नज़र बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है, समझिएगा। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब देखिएगा,
यहाँ पर समतल दर्पण था, इसमें प्रतिबिंब बना था यहाँ पर, देखिए बिल्कुल सीधा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर ए था, ए डैश बना, यहाँ पर बी था, बी डैश बना, सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको भी समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप समतल दर्पण में डेली देखते हैं अपना शकल को, तो उल्टा बनता है कि टंगारिया नीचे रहता है, नहीं टंगारिया तो इसको नीचे रहने करता है, टंगारिया ऊपर हो जाता है, मुड़िया नीचे रहता है, देखते हैं तो शकल में तो नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं रहता जी, बिल्कुल जैसा देखते हैं जैसा रहता है सामने दिखता है कि नहीं। ऐसा नहीं होता टंगारिया ऊपर दिख रहा है आपका, मुड़िया नीचे है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। आप घर में देखते हैं तो समतल दर्पण में ही देखते हैं, किस में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, तो उसमें हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, समझ में आया बात को, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, समझिएगा। अब बताइएगा यहाँ पर दूसरा क्या है, समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा मालूम है, जब दोनों किरण मिलेगा तब, लेकिन मिला था ये कल्पना करके मिला था, सही बात की गलत बात, जब कल्पना करके मिलेगा दोस्त तब काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगा जी। कल्पना किया, यहाँ पर जो चुड़ैल को हम खर्च यहाँ पर खड़ी किए थे, बेचारी को यहाँ पर नन्ही मुन्नी खड़ा किए थे, जो यहाँ पर ये देखेगी बेचारी इधर, बताइए अखी दिए जी, ये देखेगी इधर, बताइए तो इसको क्या समझना है, किरण जो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो मिला कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन कल्पना हो के इसको लगा कि इधर जा रहा है, इसको लगा कि इधर से जा रहा है किरण, यहाँ पर मिला है, तो बोलेंगे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को ही बोलते हैं हम कौची, तो आभासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जब आभासी, यहाँ पर एक रूल याद रखिएगा, जब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा वो सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा। जब भी काल्पनिक या आभासी बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, तो इसलिए हमारा इसमें क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। समतल ऐसे याद रहेगा जी, हम जब अपना शकल देखते हैं दर्पण में घर में, वो समतल दर्पण होता है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, तो काल्पनिक, आभासी, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, पीछे। देखिए यह दर्पण है हमारा, क्या था, यहाँ पर दर्पण था ना, फोटुआ कहाँ बना था, यहाँ बना था, ऐसी समझ सकते दर्पण में ही है, दर्पण में पीछे बन ले, फोटुआ नहीं बना है, तो दर्पण के पीछे बनता है हमारा। कैसे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखिएगा यहाँ तक वस्तु को रखे थे, यहाँ पर बना जाके, बना कि नहीं बना, आप भी समझ सकते हैं, इसी चीज को समझना है बस, यहाँ पर समझ गए, ठीक है। तो अवतल समझे क्या, अवतल दर्पण में यहाँ ये समझ गए, अवतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये भी समझ गए समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यो समझ गए समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। देखिए दर्पण है, ये दर्पण के पीछे बना, ये साइड रंगा हुआ साइड में यहाँ पर बना, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता। आगे देखिए, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब के ऊंचाई। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु जितना बड़ा आप वस्तु रखिएगा उतने बड़ा आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जितना बड़ा हम वस्तु को रखे थे उतना बड़ा हमारा क्या बना, वस्तु के प्रतिबिंब भी बना। यहाँ ए भी वस्तु था, यहाँ पर ए डैश बी डैश बना, ये भी हमारा क्या है, वस्तु है, फोटो बना, तब प्रतिबिंब उतने बड़ा बना है। ऐसे भी आप क्या है, ऐसे आप देखते हैं शकल सूरत को, जब क्या होता है, आप इतना बड़ा दिखता है कि नन्ही वो रहता है, इतना बड़ा दिखते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, ठीक है। जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा देखते हैं, आप भी समझ सकते हैं इसको। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ही, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब के ऊंचाई। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। चलिए समझ गए यहाँ से। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। वस्तु के दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे आप सपोज कीजिएगा समतल दर्पण, ठीक है, जितना दूरिया पर आप जाइएगा ना उधर, उतना दूरिया पर आपका फोटो हो जाएगा, जाता है ऐसे होता है। आप नाका सटाइएगा ऐनवा में तो वो पर फोटो वाला सटाएगा नाका ऐनवा में, आप दूरिया जाइएगा ऐसे तो ऐनवा वो दूरिया जाएगा, जाता है ऐसे आप होता है। आप घर में किए भी है, हमको अच्छा से पता है, ठीक नहीं, आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना दूरिया आ जाइएगा उतना दूरिया आपको फोटो हो जाएगा, उधर दौड़ा जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहा है कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के दूरिया जितना पर हम मान ले दर्पन है, जितना पर ऐसे यहाँ लाएंगे अब प्रतिबिंब हमारा यहाँ जाके बनेगा। देखो जितना दूरिया पर यहाँ वस्तु को रखे थे उतना दूरिया पर जाकर प्रतिबिंब बना है कि नहीं बना है, ये रोम देख लीजिए और जो बता रहे हैं उससे भी आप समझिए, ठीक नहीं, प्रैक्टिकल भी जाके कीजिए आप घर में,
बूतरुआ जैसा। नाका जाइए, नाका सटाइए ऐसे करके, तो एनुम सटाएगा नाका। ठीक है, यहाँ देखिए, आगे पढ़िए। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलिए, समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा प्लस 1 होता है। क्या होता है? समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आवर्धन का मतलब समझते हैं? कुछ नहीं समझते हैं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझते तो हम हैं जी। चलिएगा, आवर्धन का मतलब होता है कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है। आपको क्या लग रहा है? मान लिया जाए 5 फीट के बउआ है, 5 फीट के बउआ है, तो की कहता है 6 फीट के बउआ बनेगा अच्छा प्रतिबिंब? नहीं, 5 फीट के बनेगा बउआ प्रतिबिंब। अगर 6 फीट के बउआ है यहाँ पर, तो 6वें फीट के बउआ बनेगा प्रतिबिंब, फोटुआ। समझ में आया जी? जितना फीट के रहेगा उतने फीट के प्रतिबिंब ही बनेगा। तब कई गुना बढ़ रहा है? मान लिया जाए 5 गुने 1 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 5 गुने 1, तो यहाँ पर भी 5 गुने 1 ही है, 5 गुने 1। ऐसा अगर होता कि यहाँ पर 5 बन रहा है और यहाँ पर 10 बनता, तब बोलते कि ना यहाँ पर इसका कितना बन रहा है? 5 गुने 2 बन रहा है प्रतिबिंब, नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि 5 गुने यहाँ पर 1 बन रहा है, तो यहाँ पर भी 5 गुने 1 ही बनेगा। यहाँ पर रहेगा 6 गुने 1, तो यहाँ पर भी 6 गुने 1 ही बनेगा। यही होता है आवर्धन। तो हम पूछेंगे आपसे कि आप समतल दर्पण में आवर्धन, यहाँ पर समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 होता है, प्लस 1 होता है। क्या होता है? प्लस 1 होता है। ठीक है, चलिएगा, बात समझ गए। आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर भी चलिए क्लियर हुआ। समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण में जो होता है ना, फोकस दूरी अनंत होता है। बल फोकस दूरी क्या होता है? किसी भी वस्तु के दूरी मापना है तो हम मापते हैं कहाँ से? तब केंद्र से। किससे? मुंह यहाँ पर, यहाँ से नापते हैं। ठीक है, केंद्र से होकर मापते हैं। कहाँ से? दर्पण के मध्य बिंदु से मापते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु से मापेंगे हम, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर यहाँ से मापते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु से। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु से मापते हैं और दर्पण के मध्य बिंदु से मापेंगे। समझो पहले बात को। अब अगर हम यहाँ से मापना शुरू करेंगे, तब पहले नंबर तो इसमें फोकस को पता लगाएंगे हम। किसमें? फोकस। फोकस क्या होता है आगे हम आपको बता देंगे। फोकस उसे कहते हैं, फोकस समझिएगा, हम अभी अब परिभाषा आपको दे देते हैं, अगर समझना है तो समझ जाइएगा। फोकस, फोकस समझिएगा पहले नंबर। फोकस क्या होता है? समतल मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण, आने वाली आपतित किरण, मुख अक्ष के समांतर मतलब ऐसे, मुख अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण सर्वप्रथम जिस बिंदु को काटती है, सर्वप्रथम जिस बिंदु को काटती है उसे मुख अक्ष कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फोकस। क्या बोले हम? मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर अगर आती आपतित किरण परावर्तन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर सर्वप्रथम काटती है, बताइए, मुख अक्ष के समांतर आया था ये किरण, आया था नहीं, लेकिन दर्पण से परिवर्तन होने के बाद कहाँ पर मिल रहा है? कौनों पर काट रहा है? कौनों पर काट रहा है जी? नहीं। सोझे कहाँ तक जा रहा है पता है आपको? नहीं पता है। तो हम फोकस उसी को बोलते हैं। फोकस क्या बोलते हैं? उसी। तब फोकस से जब पता नहीं है तो फोकस दूरी कहाँ से पता होगा? आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ बताइए, हम फोकस किसे कहते हैं? पहले बात को समझिए। मुख अक्ष के समांतर, तो ये तो बात सही है, मुख अक्ष के समांतर आ रहा था, ठीक है। मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर सर्वप्रथम काटती है, सर्वप्रथम जिस बिंदु पर सर्वप्रथम काटती है, यहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर काटेगा बेचारा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ पर काटेगा? तो सर्वप्रथम जिस बिंदु को काटती है उसे क्या कहते हैं? मुख अक्ष का फोकस कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? फोकस। और जब फोकस ही नहीं पता रहेगा तो फोकस दूरी कैसे निकाल लेंगे हम? फोकस रहेगा तभी ना फोकस के मूल यहाँ से दर्पण के मध्य बिंदु से दूरी नापेंगे। फोकस, फोकस तब दूरियाँ ना पाएगा, लेकिन फोकस से पता नहीं है तो फोकस दूरी पता होगा जी? नहीं। तो समतल दर्पण में ना तो फोकस दूरी पता होता है ना तो फोकस होता है। तो बोलेंगे कहो जी समतल दर्पण में फोकस भी अनंत होता है, फोकस भी अनंत होगा, फोकस दूरी भी अनंत होगा। समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और जब अनंत होगी फोकस दूरी, तब वक्रता केंद्र भी क्या होगा? अनंत होगा। क्यों होगा? क्योंकि वक्रता केंद्र जो होता है ने फोकस के दुगना दूरी पर होता है। अगर फोकस यहाँ पर अगर काटता, परिवर्तन होने के बाद यहाँ पर अगर काट देता, ये हमारा फोकस होता, तब फिर इसके दुगना दूरी पर कुछ होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र होता है। तो ये सब सारा चीज़ आपको बताएंगे, वक्रता केंद्र बताएंगे, फोकस बताएंगे, फोकस दूरी क्या होता है, ये सब सभी चीज़ बताएंगे आपको, डिटेल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो समझाना चाह रहे हैं आप समझिए तो,
तो हम समझा दिए आपको, ठीक है। तो समतल दर्पण में फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है, समझ गए। समतल दर्पण में वक्रता केंद्र भी क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि इसके दुगना दूरी पर होता है। जब फोकसेबल नहीं पता है तो इसको कहाँ से पता होगा। चलिए, ये भी दुगना दूरी पर होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उसके लंबाई के आधे दर्पण होना चाहिए। अगर आप दर्पण में पूरा फोटो को देखना चाहते हैं कि हमारा फिगर जो है आईना में पूरा दिखे, तो कम से कम जितना बड़ा आप हैं उतना बड़ा आप, उससे आधा बड़ा आपका दर्पण होना चाहिए, तभी आप पूरा फोटो को आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, तभी आपका। तो वही चीज़ लिखा गया है इसमें। समतल दर्पण में किसी वस्तु के अगर प्रतिबिंब देखने के लिए, फोटो को देखने के लिए हमें उसके लंबाई के आधे दर्पण होना चाहिए। जितना बड़ा वस्तु है, अगर वस्तु इतना बड़ा है तो हमें इसको फोटो पूरा देखेंगे कैसे, इसका तब कैसे देखेंगे, तो कम से कम इसका आधा होगा दर्पण। मान लिया जाए वस्तु हमारा 6 फीट के है, क्या है, ये हमारा 6 फीट के है कोई वस्तु, 6 फीट के, तो दर्पण एक कितना रहना चाहिए कि पूरा फोटो दिख जाएगा। तो दर्पण जो हमारा रहना चाहिए, यहाँ पर दर्पण जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 3 फीट के। कै फीट के, 3 फीट के, तब कहेंगे इसका फोटो पूरा इसमें दिख जाएगा। बात को समझें, इसका कहने का मतलब यही था मेरे मित्र कि समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब देखने के लिए लंबाई के आधे दर्पण होना चाहिए। अगर वस्तु हमारा 10 फीट के है तो उसमें आपका दर्पण जो होना चाहिए 5 फीट के रहेगा, तब हम वस्तु को पूरा देख लेंगे, उसका शरीर, ठीक है ना। चलिए, समझ गए इस चीज़ को, यहाँ से समझ गए हमें उसके। चलिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, यहाँ पर नहीं समझ में रहोगे। बल सर आप बताएं, समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आप कभी बोल रहे हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, ये क्या तरीका हुआ भाई मेरे? समझो, पार्श्व का मतलब होता है वो वाला उल्टा नहीं, पार्श्व रूप से बोलेगा तब उल्टा होगा। पार्श्व का मतलब जरा समझिएगा, आप समझाना चाह रहे हैं जो समझिएगा। मान लिया जाए ई एप्पल लिखा है बउआ, है APPLE, ऐसे ना बउआ, एप्पल, यहाँ पर दर्पण है बउआ, ऐसे ना बउआ। एकरा में देखबो न बउआ, इधर देखेबो तो इला ई है न बउआ, जे इला ऐसे दिख जीता, इला एप्पल है न बउआ, इला एप्पल है जे इला ऐसे दिख जीता, ई पी है, ईयल है न, ईयल था न ऐसे, तो ईयल ऐसे दिखता है, यल ऐसे हो जाएगा। आई पी है तो यह पी ऐसे दिखेगा, सॉरी यल ऐसे दिखेगा, अब पी जो है ऐसे दिखेगा, पी है जो ऐसे दिखेगा, और ए जो है ऐसे दिखेगा। समझे जी? ऐसे उल्टा का मतलब ऐसे होता है, ऊ वाला उल्टा नहीं कि टेंगरिया ऊपर आई, ऊ उल्टा का मतलब ऐसे होता। अगर वो उल्टा बनता नहीं तो ये ऐसे बनेगा, ए ऐसे बनेगा, एक उल्टा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक उल्टा ऐसे बनेगा, एक उल्टा ऐसे, एक उल्टा ऐसे बनेगा, एक उल्टा ऐसे बनेगा, ठीक है। समझिएगा, ई उल्टा का मतलब होता है, ई उल्टा नहीं हुआ, ई होता पार्श्व रूप से उल्टा, ठीक है। इसके सामने रहेगा तो ऐसे आप देखते होंगे, अभी दर्पण में देखिएगा, समतल दर्पण में, तो आपको अभी हाथ दायां उठाएगा तो बायां नजर आएगा, बायां उठाएगा तो दायां नजर आएगा, ऐसे होता है कि हाँ, ई होता है पार्श्व रूप से, उल्टा का मतलब नहीं। पार्श्व रूप से बोलेगा उल्टा समतल दर्पण में, पार्श्व रूप से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। समझ गए पार्श्व का मतलब? चलिए, आशा है कि आप बढ़िया से समझ में आ गए, बेहतर तरीका से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।